नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट वितरण और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की दो महत्वाकांक्षी पहलों प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट वितरण और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इस नवीन पहल का उद्देश्य शिक्षण कार्यों में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और उपस्थिति दर्ज करने और डाटा अपडेट करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। इस सुविधा से शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा और शिक्षक बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सामग्री को प्रभावी तरीके से पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार की गई अभिनव योजना मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ किया। यह योजना मौजूदा मिड डे मील की पूरक होगी और राज्य के 15,181 स्कूलों के नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा प्रदान करने के प्रयासों के तहत प्रदेश में 17,510 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर हमने अपने बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाली शिक्षा देनी है तो हमें फैसले करने पड़ेंगे और प्रत्येक शिक्षक को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। हम आप सब लोगों के सहयोग से शिक्षा के स्तर को हाई क्वालिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमने इस दिशा से कार्य करना शुरू किया। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। हमने उन स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया और कोई भी बच्चा, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा स्कूल मर्ज और बंद करने के बाद भी वंचित नहीं रहेगी। अगर हमें उसके गाड़ी के किराए के लिए एक भी बच्चे को 15 से 20 हजार रुपया खर्च करना पड़ा कि अगर उस मर्ज स्कूल में उसकी एडमिशन होनी है तो हम 15 से 20 हजार रुपया एक बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन खर्च करने से भी नहीं घबराएंगे। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील तो उनको मिल रहा है, लेकिन पौष्टिकता के आधार पर हम उन्हें क्या दे रहे हैं? आर्थिक तंगी के बावजूद भी जो हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य के नेता है, डॉक्टर है, टीचर है, हमने उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में अंडा, अगर कोई अंडा नहीं खाता तो फ्रूट एक साथ में मिलेगा और एक उनको जो प्रोटीन और विटामिन वाली चीजें हैं वो उपलब्ध हिमाचल प्रदेश सरकार अपने खजाने से उपलब्ध करवाएगी। शिमला में गत दिनों कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए उत्पादों के विशिष्ट ट्रेडमार्क के तहत ब्रांडिंग की जाए ताकि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल सके। मुख्यमंत्री ने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए व्यापक तंत्र विकसित करने और राज्य में मिट्टी की जांच के लिए विशेष लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त खेती की पद्धति अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि विभाग में युक्तिकरण के निर्देश देते हुए कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विभाग में खाली पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य सरकार का प्राथमिक क्षेत्र है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए 2024-25 के बजट में विशेष पहल की गई है। गत दिनों कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की 5 नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत की 5 नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
इन परियोजनाओं में 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनखंडी से बासा वाया मेहता सड़क का उन्नयन, 12 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से सुनहेत से बस्सी सड़क का उन्नयन, 11 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से खबली दो सड़का से मरहेड़े सड़क का उन्नयन, 7 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बधाल से दौंटा सड़क का उन्नयन तथा 5 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बगलामुखी से मंधीना सड़क का उन्नयन कार्य शामिल है। हमीरपुर में गत दिनों स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 तहसीलों के 10-10 पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित कर इस योजना की शुरुआत की। प्रथम चरण में 190 गांव के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के आबादी देह रकबा में भूमि मालिकों के कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाना है, जिससे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गाँव में से 13,599 आबादी देह गांव में ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि हमीरपुर देश का पहला जिला बना है जहां आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। उन्होंने कहा, हमीरपुर देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां लाल लकीर और लाल डोरा के नाम से और आबादी देह के नाम से जो संपत्ति थी जो किसी के नाम पर नहीं हुआ करती थी, उसका सर्वे करवाकर आज हम स्वामित्व कार्ड के द्वारा आपको एक अधिकार दे रहे हैं। 20 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी, उस समय जब हमने राजस्व विभाग की बैठक ली तो कई त्रुटियां हमारे सामने आई। हमने पहली बार 1954 के लैंड रेवेन्यू एक्ट को जितने 20 से अधिक सेक्शंस थे उनको हमने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, जिसके सहयोग से आज जो राजस्व में बदलाव आ रहा है वो सब उन सेक्शंस में थे जिनका हमने बदलाव किया है। मुझे खुशी है, पिछले दिनों जब मैं राजस्व विभाग की बैठक ले रहा था तो पता लगा कि पिछले 6 महीने में तकरीबन जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी थी 1,57,000 के करीब इंतकाल हो चुके हैं। ये सब हमारी सरकार द्वारा 20 महीने में जो राजस्व कानूनों में बदलाव लाया गया उसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो चुका है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की हमीरपुर जिले के पक्का भरों में 1 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कॉलोनी और 5 करोड़ 59 लाख रुपए से बनने वाली टाउन भराड़ी नंदन प्लासी सड़क का शिलान्यास भी किया। हाल ही में शिमला में पर्यटन विभाग की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में शिमला में पर्यटन विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 696 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से 11 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इन सभी 11 परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटक की आमद को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है। इसलिए राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाना और नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 161 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पोंग डैम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बर्ड्स पैराडाइज के रूप में विकसित किया जाएगा और ये जल क्रीड़ाओं के दृष्टिगत भी उत्कृष्टता का राष्ट्र केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, इससे क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आवश्यक पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। शिमला में गत दिनों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में।
गत दिनों सद्भावना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित राजीव चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ भी दिलाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी को राष्ट्र आधुनिक भारत निर्माता के रूप में जानता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोगों और समाज की सोच को बदलने के लिए अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए। उन्होंने कहा, जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं NSUI का अध्यक्ष था। उस समय वोटिंग की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। NSUI की मांग पर राजीव गांधी जी ने जो युवा है उसको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के लिए उनकी उम्र को 21 साल से कम करके 18 साल किया। ये सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान के युवाओं को राजीव गांधी जी की है। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देना बंद के लिए मना कर दिया कि हम सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम संचार क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे और उस समय की सोच के अनुसार उन्होंने उसमें बदलाव लाया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। राजीव गांधी जी ने कहा कि महिलाओं की भी लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए और उन्होंने पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया और महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने देहरा में नए कार्यालय खोलने के लिए भूमि का निरीक्षण किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने देहरा में नए खोले गए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ साथ अन्य नए कार्यालय स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को जल्द से जल्द भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन फायर ऑफिस, SDM ऑफिस, अस्पताल, सेरिकल्चर ऑफिस और बाल व बालिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं देहरा का दौरा भी किया तथा इनमें उचित सुधार लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्कूल के बच्चों से बातचीत की और सवाल भी पूछे। उन्होंने बच्चों से सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न भी पूछे। उन्होंने शिक्षकों को प्रदेश और देश के समसामयिक मुद्दों पर बच्चों का ज्ञान वर्धन करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने देहरा और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए और कहा कि इस वर्ष के अंत में देहरा उत्सव भी मनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा और ज्वालामुखी में बिजली की तारें भूमिगत की जाएंगी, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।